फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं देखिए कपड़ों का कितना सारा पिटारा लेके बैठी हूँ। ये देखिए, देख रहे हो आप कितना सारा अभी और भी उस कमरे में है। ये पिटारा मैं इसलिए लेके बैठी हूँ क्योंकि आज हमारी ट्रेन है। मैं जा रही हूँ बिहार अपने ससुराल नवरात्रि में। हमारे यहाँ ना, वैसे तो बिहार में गया में मेरा ससुराल है, लेकिन जो हमारा पुश्तैनी घर है ना, वो एक 1.5 घंटे के करीब गया से है, तो वहाँ भी हम जाएंगे। पहले हम लोग गया जाएंगे बिहार में और उसके बाद वहाँ भी जाएंगे। वहाँ पे ना हमारे यहाँ ना माता की ये मूर्ति बैठती है, तो इसलिए हम लोग हर एक साल जाते। पहले हम लोग वहाँ पे बिहार में छठ पूजा में जाते थे हर साल, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि मम्मी जी के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा, तो छठ पूजा नहीं कर पाती हैं। तो हम लोग अब दशहरे में जाने लगे हैं। 2 साल से हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है। बिहार की ना मैं ब्लॉग्स बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वहाँ क्या क्या खुला मैदान, खुले खेत, गांव का घर, मिट्टी का घर, बहुत अच्छा लगता है। मुझे गांव से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो बस उसी की पैकिंग चल रही है। आज रात में ही 10:30 बजे की ट्रेन है और अभी तक पैकिंग मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं आयरन वगैरह करके सब रखा है मैंने, बस इसे रखना है बैग में, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी सारी पैकिंग हो गई है। मैंने अपने और अपने बेटे का तो कर लिया। अभी हस्बैंड वो तो अपना खुद से रखते, वो कहते हैं कि नहीं मैं अपने कपड़े खुद से रख लूँगा, तुम मेरी टेंशन मत लो। तो उनके कपड़ों की मुझे टेंशन नहीं है। मैंने अपने बेटे का और अपना पैकिंग कर लिया। वहाँ तो ऐसे सूट ले जा रही हूँ जिसमें सलवार सूट और दुपट्टा प्रॉपर सेट हो, वो सूट लेके मैं जा रही हूँ। और वहाँ साड़ी, वैसे मम्मी जी मना करती हैं कि वैसे कुछ साड़ी पहनने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग तो बहू हैं, तो घर से बाहर तो निकलना नहीं होता, सारा दिन घर में ही रहना होता है, तो सूट में भी हमारा काम चल जाता है। अष्टमी के दिन मैं निकलती हूँ बाहर वहाँ पे पूजा करने, तो अष्टमी के लिए मैंने एक साड़ी रख ली है। बाकी मैं सलवार सूट दुपट्टा का पूरा सेट वगैरह लेके जा रही हूँ। जितने दिन में रहूँगी उतना का सेट लेके जा रही हूँ। और गया जहाँ मेरा ससुराल है, तो वहाँ के लिए मैं कुछ कपड़े लेके नहीं जाती। वहाँ जब भी आती हूँ ना मैं, तो कपड़े छोड़ के आती हूँ कि बार बार मुझे लेके नहीं जाना पड़े। तो इस बार जो लेके जाऊंगी वो छोड़ दूंगी, जो वहाँ रखा हुआ है वो मैं लेके आ जाऊंगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, तो मुझे हर बार ज़्यादा कपड़े लेके जाना नहीं पड़ता। लेकिन बेटे का तो कपड़ा लेके आना पड़ता है, क्योंकि उसकी अभी ग्रोइंग एज है, तो उसकी छोटे हो जाएंगे, इसलिए उसका कपड़ा तो लेके जाती हूँ। लेकिन अपने मैं कपड़े वहाँ पे छोड़ के आती हूँ, फिर जाती हूँ, तो उतनी टेंशन नहीं होती। बस गाँव भर के लिए मैं कपड़े लेके जा रही हूँ, गया के लिए सॉरी, कुछ भी लेके नहीं जा रही हूँ। तो मेरा बेटा भी बड़ा खुश है। पिछले साल वो गया था ना, तो वहाँ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। दिल्ली में तो क्या है कि बंद बंद सा घर रहता है, तो उतना घुलना मिलना नहीं हो पाता, बच्चों को फ्रीडम नहीं मिल पाती। वहाँ पे खेत है, खलिहान है, तो बच्चे साइकिल चला रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो वो याद कर रहा था अपने फ्रेंड्स को कि मम्मा जाऊँगा तो वो फ्रेंड्स वो है, वैसे है, मस्ती करूँगा। तो वो भी खुश है। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसका रिजल्ट, उसके एग्ज़ाम्स के उसके नंबर मिल गए हैं सब में। उसने अच्छा ही किया, बहुत जैसा मैंने सोचा था वैसा ही किया। जितना उसने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग उसने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। तो बस यही। और ये इयररिंग्स मैं उस दिन लाजपत नगर गई थी, उसकी भी मैंने ब्लॉग्स बनाई है, लेकिन अभी मैंने शेयर नहीं की है आपके साथ। तो ये मैंने वहीं से लाजपत नगर से लिया था। अभी मैं इंस्टाग्राम के लिए ना एक रील बना रही थी। बहुत दिन से सोच रही थी कि उस सॉन्ग पर मैं एक रील बनाऊंगी। ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मम्मी की यहाँ भी चली गई, यहाँ भी फिर जाना, पैकिंग वगैरह करना, तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो बनाऊंगी ही, क्योंकि फिर 1 हफ्ते लग जाएंगे मुझे आने में, तो फिर मैं नहीं बना पाऊँगी। वहाँ ससुराल में कैसे बनाऊँगी, मतलब वीडियो वगैरह ये सब। वैसे मैं गया में बना लेती हूँ, छत वगैरह पे जाती हूँ तो बना लेती हूँ, लेकिन फिर भी मौका मिले ना मिले, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं ट्रेंडिंग सॉन्ग पे बना के ही रहूँगी। तो बस एक ही बनाया, ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि पैकिंग करने का भी ध्यान था। आज ही रात को ट्रेन है, और रास्ते के लिए तो यहाँ से रात के 9 बजे खा के जाऊँगी, लेकिन कल सुबह के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह लेके जाना होगा, क्योंकि ट्रेन का खाना ना हम लोग को पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। घर से ही हम लोग लेके जाते हैं। तो बस यही थी अभी तक की अपडेट। चलिए मैं पैकिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे शाम में, या फिर बेटा आता है, जैसा होगा आपके साथ शेयर करूँगी। आज की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मैं पैकिंग कर लेती हूँ।
शाम के 7 बज गए हैं और चाय नाश्ता वगैरह सबका हो गया। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, तो मैंने तो चाय नहीं पिया, ग्रीन टी पी लिया है। शाम के 7 बज गए और 9:30 बजे हम लोगों को निकलना है, क्योंकि 10:30 बजे की ट्रेन है। तो अभी मैं आई हूँ किचन में फाइनली डिनर बनाने के लिए। और सुबह में मैंने जैसा बताया था ना कि हम लोग ट्रेन का खाना नहीं प्रेफर करते हैं, तो सुबह के लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो ब्रेकफास्ट में सुबह के लिए मैं बनाऊँगी सत्तू का पराठा, और अभी के लिए मैं बनाऊँगी कश्मीरी दम आलू और रोटी। तो मैंने सोचा कि चलो बना ही रही हूँ और नवरात्रे चल रहे हैं, तो कश्मीरी दम आलू बिना लहसुन प्याज का बनता है, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए फटाफट बनाते हैं, क्योंकि आज ट्रेन भी पकड़नी है। अभी तक हस्बैंड आए नहीं है, आते ही फिर वो कहेंगे कि अभी तक रेडी नहीं हुई, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो चलिए बनाती हूँ कश्मीरी दम आलू। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए मैंने ये बेबी पोटैटो लिया है, और इसमें मैंने मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी लगाया है। अगर आपकी आलू जो है ना वो इससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हो, तो आप मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगाइएगा। मेरी आलू जो है ना वो बहुत छोटी साइज़ की है, इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम पे 1 ही सीटी लगाया है। तो चलिए इसे हम छील लेते हैं। अभी मैंने आलू को अच्छे तरीके से छील लिया है। अब इसे फोक की सहायता से अच्छे से हम सारे आलू में छेद कर देंगे, ताकि जब हम ग्रेवी बनाए ना तो इसके अंदर तक ग्रेवी चली जाए। सॉरी, इसे अब मैं अलग प्लेट में करके रखती हूँ। इस तरीके से सारे आलू में हम फोक की सहायता से छेद कर देंगे। अब कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के लगभग तेल लिया है। उसके बाद मैंने जब तेल गरम हो गया तो इसमें जो मैंने आलू बॉईल किया था उसे डाल देंगे। इसे आप डीप फ्राई भी बना सकते हैं। डीप फ्राई बनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आलू थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगा तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हमारे घर में ना ज़्यादा तलब होना अवॉइड करते हैं, इसलिए इसे मैंने बहुत ही कम ऑयल में फ्राई किया है। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है 5 मिनट के लगभग। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए आप मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करते रहेंगे जब तक हमारा आलू फ्राई होता है। तब तक चलिए इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया। जितना आलू था ना उसके हिसाब से 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, आप थोड़ा कम डालेंगे। मेरे में थोड़ा सा धनिया का पाउडर इन्हेंस कर रहा था, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ डाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जीरा डाला है। उसके बाद 1 टुकड़ा मैंने इसमें दालचीनी का डाला है, और थोड़ा सा 2-3 लौंग और 4-5 इलायची, 2-3 इलायची और 4-5 लौंग डाला है। और इसको मैंने ड्राई रोस्ट भून लिया है। इसको जलाएंगे नहीं, मीडियम आंच पे इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अगर आप इसमें भूनते समय गरम मसाला नहीं डालना चाहते तो आप गरम मसाला बाद में भी मसाले के साथ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें साथ ही में भून लिया है ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश होता है। गरम मसाला वैसे पहले का होता है तो उसमें वो खुशबू नहीं आती जो आप फ्रेश गरम मसाला डालोगे, इसलिए मैंने इसको गरम मसाले को भी मसाले के साथ ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। और इसे हम ड्राई रोस्ट अच्छी तरीके से दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल महीन नहीं पीसेंगे, दरदरा पीसेंगे। अब इसकी ग्रेवी के लिए हम क्या करते हैं, दही लेते हैं। 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें दही लिया है। जितनी आपकी आलू होगी उसके हिसाब से आप इसमें दही डालेंगे। मैंने 3 टेबल स्पून इसमें दही लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंठ पाउडर डाला। सौंठ पाउडर आप ज़रूर डालिएगा कश्मीरी दम आलू में, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, और उसमें पानी डालकर उसे अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया। इधर हमारा आलू भी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका था, तो मैंने इसे अलग कर लिया है। और इसी कढ़ाई में अब हम मसाले को तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने आलू को अच्छी तरीके से निकाल लिया, ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका था। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया, लगभग 2 टेबल स्पून के लगभग तेल था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। हल्दी, सिर्फ मसाले में हम इसमें सिर्फ थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बिना हल्दी की ना
कोई सब्जी नहीं बनती, हल्दी के बिना सब्जी हमारे यहाँ शुभ नहीं माना जाता, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाला है। उसके बाद जो भी मैंने दही में मसाले मिलाए थे वो इसमें डाल दिया है। जब आप दही डालें तो आपकी फ्लेम जो हो बिल्कुल भी लो होनी चाहिए और इसे आप तब तक चलाते रहेंगे, 5 मिनट तक चलाते रहेंगे ताकि दही जो है वो फटे ना। 5 मिनट चलाने के बाद मैंने इसे ढक दिया है मीडियम आंच पर लगभग 10 मिनट के लगभग। उसके बाद मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। नमक डालकर इसे हम फिर अच्छी तरीके से मिलाएंगे और फिर इसे हम 5 से 7 मिनट तक ढककर मीडियम आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो मसाले अच्छी तरीके से भून चुके थे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए आपको ये थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा है, लेकिन मसाले अच्छी तरीके से भुन गए थे। मसाले की भुनने की खुशबू बिल्कुल आ रही थी, इसलिए इसमें मैंने जो भी आलू फ्राई किया था उसको डाल दिया है और फिर ढक दिया है और 5 मिनट तक फिर मैंने पकाया। 5 मिनट के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ये लटपट बनती है। इसे आप ना रोटी और पराठे के साथ खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है। मैं कसूरी मेथी का यूज़ कम करती हूँ क्योंकि कसूरी मेथी से ना टेस्ट थोड़ा कसूरी मेथी का इन्हेंस हो जाता है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी का फाइनल लुक, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बना था। और लंच डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग निकल चले हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। किचन में काम करते हुए सुबह से काम कर के थक गई थी, तो अभी ना ऑटो पर बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुकून सा फील हो रहा था। और ये हम स्टेशन पहुंच गए हैं, ट्रेन में बैठ गए हम लोग। हमारी ट्रेन थी 10:50 की ट्रेन थी, लेकिन 10:10 पे ही हम लोग पहुंच गए थे। हस्बैंड ने कहा था कि थोड़ा जल्दी निकलना, नहीं तो अगर ट्रैफिक में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। और ये नेक्स्ट डे का है, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में हम लोग लेके गए थे सत्तू के पराठे और टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो वही ब्रेकफास्ट हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मुगल सराय के पास ना जब ट्रेन रुकी तो हस्बैंड ने ये ले आए थे झाल मुढ़ी। तो झाल मुढ़ी ना खाने में बड़ा टेस्टी लग रहा था। तो हम लोग ना फर्स्ट एसी से जा रहे थे। फर्स्ट एसी में वो मज़ा नहीं आता जब तक आप ट्रेन में चाय गरम या फिर 2-4 बच्चों की रोने की आवाज़ न सुनो, या फिर चिप्स कुरकुरे स्वीट्स वगैरह बेचने, मिठाई वगैरह बेचने आते हैं, जब तक उसकी आवाज़ न सुनो ना तब तक ट्रेन का मज़ा नहीं आता है। और ये लगभग 1 से 1:30 बजे का टाइम है। हम लोग अपने बिहार पहुंच गए थे, गया। और उसके बाद हम लोग ऑटो से घर की तरफ निकल पड़े थे। यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ट्रेन जो थी ना वो राइट टाइम थी, बिल्कुल भी लेट नहीं थी। मुझे लगता है कि बिफोर टाइम ही वो 10-15 मिनट पहले पहुँच गई थी। पहले जब मेरी शादी हुई थी ना तो गया इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अभी देखो अब बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है। बिल्कुल नहीं लगता कि ये छोटा शहर है। वैसे भी छोटा शहर नहीं है ये। जब श्राद्ध होता है, उसमें पिंडदान होता है तो लोग गया ही आते हैं। तो ये एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस ही हो गया, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत ज़्यादा पहले से ये डेवलप्ड हुआ है। अभी आधे घंटे पहले मैं पहुँची हूँ। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं आकर नहा वहा के मैं फ्रेश हो गई हूँ। बेटा भी नहा रहा है, हस्बैंड भी नहा रहे हैं। फिर वो दोनों नहा के निकलेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। लंच मम्मी जी बना के रखी है, अब क्या बनाया ये तो मैं नहीं जानती। जब लंच करूँगी तभी पता चलेगा। बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है एक शहर से दूसरे शहर में आना, और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी ना, आते वक्त इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर अभी लंच करने के बाद थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं शाम में क्या होता है। ठीक है, मिलती हूँ फिर आपसे शाम में करेंगे। और ये हमारी नानी जी हैं। शाम में मैं नानी जी के को मिलने गई थी। मैं, मेरे हस्बैंड, बेटा नहीं गया था, वो सो गया था। तो जब भी मैं गया आती हूँ ना तो नानी जी से मिले बिना नहीं रहती। नानी से मिलने जाती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ
उसके बाद ही मुझे चैन मिलता है। और नानी जी को भी अगर पता चल जाता है ना कि मधु आई है गया, तो उन्हें भी मेरा इंतज़ार रहता है कि मधु मुझसे मिलने ज़रूर आएगी, मुझसे मिले बिना नहीं जाएगी। और ये हमारी चल रही है चाट पार्टी। मामी ने मंगवाया था चाट, और ये मेरी चाट की प्लेट है। बहुत ही टेस्टी चाट बनती है। बिहार के चाट की तो बात ही अलग है। और लौटते वक्त हम लोग ये यहाँ पे बादाम शेक हम लोगों ने पिया था। यहाँ बहुत वैरायटी का शेक मिल रहा था, शुगर फ्री भी मिल रहा था, तो मैंने शुगर फ्री ऑर्डर किया था। बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद हम लोग लौट रहे हैं घर की तरफ। रात के बहुत 8 बज गए थे हमें लौटते वक्त। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर मेरी व्लॉग में थोड़ी सी भी कुछ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।